महिलाओं का सबसे पसंदीदा परिधान होता है साड़ी। और साड़ी वो हर एक ओकेशन ही नहीं बल्कि डेली रूटीन में भी अपने लिए शान समझती है, क्योंकि ये साड़ी का जो गेटअप रहता है वो सबसे ज्यादा हटके होता है। और जब महिला एक साड़ी को वेयर करती है ना, तो उसका लुक भी कुछ अलग ही लगने लग जाता है। तो वैसा ही कुछ प्रीमियम लुक पाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यही सोचने लग जाते हैं कि भाई हर एक दुकान पे जाके हम अपने पसंद के हिसाब से साड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वही चूज करने लग जाते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी साड़ी हमारे ऊपर अच्छी लगेगी और कौन सा कलेक्शन सीजन के हिसाब से ज्यादा डिमांड रखेगा, अगर यही सारी चीजें आप भी जानना चाहते हैं तो भाई बार्गेनिंग से तो अगर आपको बचना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी ट्रिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी रिटेलर्स के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन कॉटन साड़ीज में। देखिए, कॉटन की साड़ियाँ जिसकी खासियत हर कोई जानता है, क्योंकि ये है ही इतना पुराना फैब्रिक कि भाई आज तक सबकी जबान पे सिर्फ कॉटन ही चलता आया है। लेकिन साथ ही साथ जब भी एक रिटेल दुकान के ऊपर हम कलेक्शन परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दुकानदार तो आपको 10 वैरायटी दिखा देगा, लेकिन फिर भी जो महिलाएं होती है ना, स्पेशली अगर एक पुरुष आ रहा है आपकी दुकान पे परचेजिंग करने, तो वो तो हाँ एक या दो पीस देख के तुरंत ही परचेज कर लेगा। लेकिन जब महिलाएं आपकी दुकान पे खड़ी हो जाती है ना आके, तो वो 10 चीजें देखेगी साड़ी के अंदर, उसके बाद जाके एक कलेक्शन वो परचेज करेगी। पता है क्यों? क्योंकि जैसे आप घर में भी खाने में थोड़ा स्वाद को लेके टेस्ट चेंज चाहते हैं ना, तो वैसे ही औरतों को भी साड़ियों के अंदर नई नई डिजाइनिंग चाहिए होती है, सीजन के हिसाब से या फिर डेली रूटीन के हिसाब से भी क्यों ना हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, देखिए दुकानदार जो रहता है ना, वो तो अपनी दुकान चलाना चाहता है, वो तो अपनी सेल को भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट उसने किया है उतना इन्वेस्टमेंट कभी कभी उसे नहीं मिल पाता है प्रॉफिट के जरिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी खरीदारी करने का सोचते हैं तो आप क्या सोचने लगते हैं कि भाई मुझे तो चाहिए एकदम सस्ते के अंदर प्रोडक्ट, ताकि मैं उसे हाई रेट के अंदर सेल कर पाऊं। तो आपको ढूंढने की जरूरत है एक ऐसी ब्रांड जहां पे आपको कलेक्शन मिले एकदम मिनिमम रेट के अंदर। देखिए, जितना मिनिमम रेट के अंदर प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ना, उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है। कैसा फायदा? कि भाई अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने भी आ रहा है ना, तो आप ऐसा मार्जिन सेटअप कीजिए कि बार्गेनिंग करने में वो सक्सेस ही ना हो पाए, और अगर आपने कर भी दिया है तो भी आपको प्रॉफिट उतना का उतना मिल भी पाए। तो देखिए, समटाइम्स आप जब भी खरीदारी करने जाते हैं तो आप अगर किसी ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं जहां पे आपको ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर कलेक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अजमेरा फैशन की, अजमेरा फैशन जो कि सूरत मंडी का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के उद्योगपतियों में से एक ऐसा टेक्सटाइल ब्रांड है जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर कलेक्शन तो मिलते हैं, लेकिन हर रेट के अंदर। जी हाँ, सस्ता बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको हैवी साड़ियां भी यहाँ पे आपको एकदम सस्ती ही दी जाएगी, नहीं, बल्कि आपको मिनिमम टू मिनिमम कैटेगरी वाली साड़ियां अलग नजर आएगी, मिडल कैटेगरी वाली साड़ियां आपको अलग नजर आने वाली है, प्रीमियम रेंज वाली अगर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वो सभी साड़ियां अलग अलग होती है। इसीलिए अजमेरा फैशन को लेके हम आपको यही बोलते हैं कि भाई छोटा व्यापारी आए या फिर बड़ा व्यापारी आए, स्टार्टअप के अकॉर्डिंग हो या फिर उसको अपने बुलंदी तक पहुंचाने हो बिजनेस को, तो सारे ही बिजनेसमैन यहाँ से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ की साड़ी आपको सिंगल के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ भाई मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर प्रोडक्ट वही देता है जो आपको होलसेल के हिसाब से वेराइटीज दे रहा हो, मतलब कि सेट वाइज। अगर यहाँ पे सिंगल के अंदर वैरायटी आपको मिलती तो आप क्या समझते हैं, आपको 1000 वाली साड़ी क्या 500 में ही मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो आप जहाँ से जुड़ रहे हैं वहां पे बार्गेनिंग नहीं होगी, बल्कि बार्गेनिंग अगर करवानी है तो आप अपनी दुकान के अंदर रखिए। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है ना, हमें अगर प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद में जब बात आ जाती है उसके अंदर मार्जिन सेटअप की, तो मार्जिन सेटअप करने से पहले आप अपने एरिया के अंदर जितनी दुकानें हैं साड़ियों की, वहां जाके विजिट कीजिए और पहले ये पहचानिए कि उन दुकानों के ऊपर कितना % तक का मार्जिन एड ऑन किया जाता है। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है ना, सिमिलर अगर आप डिजाइनिंग रख रहे हो और आप वही साड़ी 500 में बेच रहे हो, दूसरी दुकान वाला अगर 400 में बेच रहा है, तो इस बीच में क्या होता है ना, आपकी उन चीजों के ऊपर
ग्राहक टूट जाता है। तो सबसे पहले आप पहले पूरे मार्केट में विजिट कीजिए, फिर आप समझिए कि आप कितना फायदा कमा सकते हैं। अभी देखिए आपने साड़ी देख ली, अगर हर कोई जो है 30% तक का मार्जिन सेट कर रहा है तो आप उसके अंदर स्टार्टिंग में, जी हाँ स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, 25% मार्जिन सेट कीजिए। जी हाँ, इससे क्या होगा ना, आपके कलेक्शन भी बिकेंगे और धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि आप कस्टमर्स को कैसे अपनी दुकान के ऊपर जोड़े रख सकते हैं और कैसे बार्गेनिंग को भी रोक सकते हैं, क्योंकि इसी से आपकी एक छोटी सी रिटेल दुकान जो है ना बड़ी दुकान बन सकती है। क्योंकि मैं आपको पहले ही यही तो कहना नहीं चाहूंगी कि आप भाई एक बड़ा शोरूम ही ओपन कर लेंगे, नहीं। देखिए इतना बड़ा कदम रखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई सेल कैसे की जाती है, किस तरीके से बिजनेस के अंदर ग्रोथ किया जाता है और कैसे प्रोडक्ट्स को जो है चूज किया जाता है। ये सारी चीजें भी अगर आप समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे कस्टमर यहाँ पे आके विजिट करते हैं, साड़ियों को देखते हैं, पसंद करते हैं, वैसे ही आपको भी परचेजिंग करना स्टार्ट करना होगा। अगर आप ये सारा तरीका खुद से सीख गए तो ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना कि जब एक छोटे से बच्चे को हम उसे शिक्षा सिखाने लगते हैं ना स्कूल के अंदर, तो हम अगर प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर ध्यान देंगे तभी वो सीख पाएगा। अगर हम जो है ऐसे ही ऊपर ऊपर का 50-50% ध्यान दे रहे हैं तो आपको भी पता है कि वो चीज कभी भी नींव उसकी एकदम मजबूत नहीं होगी और जिस वजह से आपको ही आगे जाके घाटा होने वाला है। तो चलिए आप जो है अभी ये समझिए कि इस सीजन में भी आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और जब भी महिलाएं आती है ना परचेजिंग करने के लिए तो आप कैसे उन्हें फिक्स रेट के हिसाब से कलेक्शन बेचेंगे, यही सबसे मेन मोटिव होना चाहिए हर एक रिटेलर भाई का। तो आशा करती हूँ ये वीडियो छोटा सा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट मैंने आपको नहीं बताए हैं बल्कि ये इन्फॉर्मेशन दी है कि सीजन में भी बिजनेस शुरू करना और बिजनेस के अंदर सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप 100% अपना ध्यान बिजनेस के ऊपर दे देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मैं मुलाकात करती रहूंगी आपके साथ ऐसे ही इस कॉटन साड़ी के चैनल के ऊपर। धन्यवाद।